Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following is correctly marked as seen or anti form of molecule. तो यहाँ पे हमको देखिए चार मॉलिक्यूल गिवन है कंपाउंड्स, तो उसमें एंटी फॉर्म सीन फॉर्म बोला गया है। तो हमको देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सीन एंटी आइसोमरिज्म। तो देखिए सीन एंटी आइसोमरिज्म क्या होता है? सीन एंटी आइसोमरिज्म आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, काइंड ऑफ आपका सिस ट्रांस है, लेकिन सिस ट्रांस में जो हम क्राइटेरिया देखते हैं कि वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्यों होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सी डबल बॉन्ड सी। तो ये जो सीन एंटी आइसोमरिज्म है, ये कहाँ पे आपको मिलता है? सीन एंटी आइसोमरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing P डबल बॉन्ड इन और इन डबल बॉन्ड इन। तो अभी सीन क्या है, एंटी क्या है, वो हम देखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सी डबल बॉन्डेड इन कंपाउंड गिवन है, तो यहाँ पे आपका कार्बन में आर और आर्डेस्ट है, और सी डबल बॉन्डेड कंपाउंड अगर हम एग्जाम्पल में लेंगे तो ऑक्सिम हम लेते हैं। ऑक्सिम में सीन एंटी आइसोमरिज्म आता है, तो ऑक्सिम में क्या होगा आपका? एक OH रहेगा। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इसको हम एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे। कंसिडर दिस, सॉरी, नॉट एज फंक्शनल ग्रुप, एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। कंसिडर दिस एज ए substituent and of lowest प्रायोरिटी। मतलब मान लीजिए सी डबल बॉन्ड एन में आपके नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रहेगा और एक ग्रुप या फिर एलिमेंट अटैच रहेगा, तो वो एलिमेंट और ग्रुप का प्रायोरिटी सब हर टाइम ज्यादा होगा, लोन पेयर का प्रायोरिटी हमेशा कम होगा। तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर में जाएंगे तो ये आपका प्रायोरिटी 1 हो गया, ये आपका प्रायोरिटी 2 हो गया। और हम क्या मान रहे हैं कि जो आर और आरडेस्ट है, आरडेस्ट का प्रायोरिटी 1 है, आर का प्रायोरिटी 2 है। तो ये सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड में रहेंगे तो ये आपका हो गया सीन फॉर्म। इसको आप बोलेंगे सीन फॉर्म व्हिच इज सिमिलर टू और काइंड ऑफ सिमिलर टू सीस। और अगर इसका आपका दूसरा मिले, दैट इज यहाँ पे आपको मिल गया आर सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे OH, यहाँ पे आर डेस्ट, और यहाँ पे आपका लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर सेम ही रहेगा, आर डेस्ट का प्रायोरिटी 1, आर का प्रायोरिटी 2, और यहाँ पे OH का प्रायोरिटी 1, लोन पेयर का प्रायोरिटी 2। तो ये वाला जो फॉर्म है ये आपको मिलेगा एंटी फॉर्म में। तो सीन एंटी में आपको ध्यान रखने वाला बात बस यही है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर उसको उसको आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे और उसका प्रायोरिटी हमेशा सबसे कम होगा। अभी जो कंपाउंड्स हमको गिवन है हम उनका सीन एंटी फॉर्म देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन में आपका एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। सो बाय डिफॉल्ट इसका प्रायोरिटी आपका 1 होगा, इसका प्रायोरिटी 2। और नाइट्रोजन केस में OH का प्रायोरिटी 1, लोन पेयर का प्रायोरिटी हमेशा 2। तो ये आपका क्या है? ये आपका सीन फॉर्म है। तो ए में क्या है? ए में बोला गया है एंटी फॉर्म, मतलब ये गलत मैच है। अभी चलते हैं बी में। बी में देखिए इथाइल मिथाइल। तो इथाइल आपका CH2CH3 है, इसका प्रायोरिटी हमेशा 1 होगा। इथाइल और मिथाइल केस में इथाइल का 1, मिथाइल का प्रायोरिटी 2 होगा, और नाइट्रोजन में OH का प्रायोरिटी 1, लोन पेयर का प्रायोरिटी हमेशा 2। तो इसमें देखिए सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा एंटी फॉर्म। फिर ये क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में बी में ये सी सीन फॉर्म गिवन है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अभी यहाँ पे आइए, यहाँ पे सी में आपका इथाइल का और मिथाइल के बीच में इथाइल का प्रायोरिटी 1, मिथाइल का प्रायोरिटी 2, लोन पेयर का प्रायोरिटी हमेशा 2, OH का प्रायोरिटी 1। तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है, तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका आएगा सीन फॉर्म। सी में क्या है? सी में ये सीन फॉर्म गिवन है। और डी में आपका क्या गिवन है? डी में आप देखिए नाइट्रोजन में दोनों ही लोन पेयर है, तो इसमें आप सीन एंटी नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्रायोरिटी सेम है। मतलब डिफरेंट ग्रुप नहीं है तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डालेंगे? तो इसके केस में आपका क्या होगा? नो सीन और एंटी। सीन और एंटी फॉर्म इसमें नहीं मिलेगा। तो हमने क्या देखा? डी में आपका एंटी गिवन है, तो डी में आपका सीन और एंटी नहीं आएगा।
ए का क्या आ रहा था? ए का आ रहा था सिन फॉर्म, बी का आ रहा था एंटी फॉर्म, तो ये दोनों गलत है। करेक्टली क्या मैच है? बस ये सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन में भी सिन फॉर्म दिया है और हमने देखा ये सिन फॉर्म ही है। सो इस पर्टिकुलर वही हमको निकालना था कि करेक्टली मैच कौन-सा है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।